यूपीएससी जिहाद शो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा ये काफी घातक है, हम ऐसे ही समाज में जहर नहीं घुलने दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम चैनल को यह कहने की छूट नहीं दे सकते कि मुस्लिम सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं। सुदर्शन टीवी के शो यूपीएससी जिहाद के प्रसारण पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम चैनल को यह कहने की छूट नहीं दे सकते कि मुस्लिम सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक चैनल इस तरह का शो नहीं दिखा सकेगा। बता दें कि वर्तमान में मोदी केंद्र सरकार ने शो के प्रसारण को मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और केम जोसेफ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और इस केस के साथ साथ टीवी न्यूज चैनल की ओनरशिप और टीवी डिबेट की तरीके पर कई सारी सख्त टिप्पणियां की व फटकार लगाई हैं। सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद शो पर बोलते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शो में एंकर की शिकायत ये है कि खास समुदाय के लोग सिविल सर्विस में आ रहे हैं। ये कितना घातक है। इस तरह के घातक आरोप यूपीएससी परीक्षा पर भी लगे हैं। बिना किसी तथ्य के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे कैसे मंजूरी दी जा सकती है? क्या स्वतंत्र समाज में इस तरह के शो को मंजूरी दी जानी चाहिए? अगर दी जाती है तो यह गलत होगा। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुदर्शन चैनल के कार्यक्रम पर रोक लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यूपीएससी पर सवाल उठना गलत है। सांसद ने आगे कहा कि घटिया सोच वाले वह घिनौने केस में नामजद चैनल के एडिटर सुरेश को क्या पता कि IAS IPS बनने के लिए वर्षों दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो देश की सेवा में रहकर समाज को संभालने का कार्य करते हैं। ऐसे चैनल पर सख्त कार्यवाही हो जो बिना सबूत ऐसे कार्यक्रम दिखा देश में जहर घोलने का काम कर रहा है। पब्लिक फैसला से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। साथियों, मेरी तरफ से आदाब। आज हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने सुदर्शन चैनल पर IAS IPS में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ जो हिंदू मुस्लिम एजेंडा बनाने की कोशिश की थी, उस पर रोक लगाने का काम किया। एंकर चौहान ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिहाद का सेंटर बताया और इन यूनिवर्सिटियों से पढ़कर कामयाब होने वाले बच्चे जो IAS और IPS चुने जाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया और कामयाब होने वालों पर एक सवाल या निशान लगाया और बताया कि एक गहरी साजिश है। मैं एंकर चौहान से कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करती है और जिस पर कोई सवाल या निशान आज तक किसी ने नहीं उठाया। इसलिए इस एग्ज़ाम से पास होने वाले IAS IPS IFS बच्चों पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी मेहनत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन घटिया सोच के मालिक एंकर चौहान शायद इस बारे में सोचते हों कि यहाँ से पढ़े लिखे लोग इस देश की सेवा करने में कोताही बरतते हों। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो खुद एक घिनौने इल्ज़ाम में फंसे हुए हैं और उन पर एक मुकदमा चल रहा है। शायद उनको यही रास्ता नज़र आता हो कि मैं इस मुकदमे से कैसे बाहर आ सकूं, और यही सोचते हुए वो एक हिंदू मुस्लिम और फ़िरका परस्ती का एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है
कि हमारी केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल को इस विवादित प्रोग्राम को दिखाने की इजाज़त दी है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और इसी इजाज़त पर रोक ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ और दूसरे ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन लोगों ने पाबंदी आयद कर दी है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और एक नई किरण हमारे हिंदुस्तान के अंदर साफ जहन रखने वालों को नज़र आई है, उससे बहुत सी उम्मीदें बनती हैं। और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से जो हिंदू मुस्लिम फ़िरका परस्त एजेंट वो को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन पर लगाम लगने का काम होगा। ये आज की तारीख में IAS, IPS, IFS, IRS बनना कोई आसान काम नहीं है। और जब बच्चे पढ़ने के बाद कामयाब होते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उन बच्चों को कितना अफसोस होता होगा, उनकी फैमिली के लोगों को कितना अफसोस होता होगा कि हमारी मेहनत को पर शक किया जा रहा है। और एक और मैं बता दूं एंकर चौहान साहब को कि जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं पढ़ते, वहाँ सभी समाज के लोग, सभी फ़िरक़ों के लोग पढ़ते हैं। और इस IAS, IPS में जो बच्चे इन यूनिवर्सिटी से पास होकर बने हैं, उनमें 50% गैर मुस्लिम बच्चे हैं, जिनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, JNU इसी तरह के कारनामे अंजाम देती रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।